एक लोमड़ी जंगल में बड़े मज़े से रहती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि लोमड़ी को 2 दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। लोमड़ी भूख से मरने लगती है। उसे कुछ नज़र नहीं आता कि वो क्या खाए, कहाँ जाए। तो वो जंगल से भागने लगी। जंगल से भागती भागती वो शहर की तरफ निकल गई। तो जैसे ही वो शहर में दाखिल होने लगी तो उसने क्या देखा कि एक दरख्त पर एक कौवा बैठा है और उस कौवे के मुंह में एक गोश्त का टुकड़ा है। तो लोमड़ी ने जैसे ही वो गोश्त का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वो सोचने लगी कि मैं जैसे भी कुछ करके ये गोश्त का टुकड़ा लाजमी खाऊंगी। ये सोचकर वो कौवे के करीब गई और कौवे से कुछ बातें करने लगी ताकि कौवा अपना मुंह खोले और जो गोश्त का टुकड़ा है वो नीचे गिर जाए तो मैं उसे खा लूं। लेकिन कौवा बहुत सियाना था, वो कुछ भी ना बोला और उसने गोश्त का टुकड़ा नीचे ना फेंका। जब लोमड़ी की सारी बातें ज़ाया गईं तो उसने सोचा कि मैं कौवे की कोई तारीफ़ करती हूँ ताकि कौवा अपनी तारीफ़ सुनकर फूले ना समाए और मेरी बातों में आ जाए। तो ये सोचकर ही लोमड़ी ने कौवे से कहा, अरे कौवे भैया तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं। तुम चाहे रावी में नहाओ या जेहलम में, तुम्हारा रंग एक जैसा ही रहता है। सचमुच तुम परिंदों के राजा हो। लेकिन लोमड़ी की ये बातें सुनने के बाद भी कौवा कुछ न बोला। तो लोमड़ी हैरान हो गई कि कौवे को कैसे कुछ बुलाया जाए ताकि गोश्त का टुकड़ा नीचे गिरे और मैं इसे खा लूं। लेकिन कौवे ने कुछ भी नहीं बोला और वो अपने काम में मगन रहा। तो लोमड़ी ने दोबारा एक दफ़ा तारीफ करने का सोचा कि अरे अरे कौवे भैया तुम्हारा गाना बहुत मीठा है, बांसुरी से भी ज़्यादा मीठा है। दिल करता है कि मैं सारा दिन तुम्हारा गाना सुनती रहूं। तुम्हारे गाने में जो लज्जत है वो मुझे कहीं से भी नहीं मिलती। तो जैसे ही कौवे ने ये अपनी तारीफ सुनी तो वो फूले ना समाए और उसने गाना गाने के लिए चोंच खोली। तो जैसे ही उसने चोंच खोली तो वो गोश्त का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी ने उसे मज़े से उठाया और खाने लगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, दोस्त हमारी हर वक्त तारीफ़ें करते रहते हैं तो हमें उन दोस्तों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो दोस्त हर वक्त तारीफ़ करते हैं वो किसी न किसी मौके पर हमें नुकसान ज़रूर पहुंचा सकते हैं।